हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट टाइम हमने किया था एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि ग्रुप 15 एलिमेंट से बिलोंग करता है। एनामोलस बिहेवियर नाइट्रोजन का किस कारण आता है, ठीक है, क्योंकि उसका सबसे छोटा साइज होता है, स्मॉलर साइज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये बात सारी हमने कर ली थी। नेक्स्ट हम करते हैं राइट एंड नोट ऑन डाई नाइट्रोजन N2। राइट एंड नोट ऑन डाई नाइट्रोजन N2। हमें पता है नाइट्रोजन ग्रुप 15 एलिमेंट होता है और इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन आइटम से शेयर करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन एटम के बीच 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है, 3 मल्टीपल बॉन्ड बन जाती है, क्लियर। और ये डाई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लियर। हाँ जी, प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। डाई नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl प्लस NaNO, सोडियम नाइट्राइट। हाँ जी, तो ये हमें देगा अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 प्लस NaCl, अमोनियम नाइट्राइट प्लस NaCl, क्लियर। हाँ जी, अमोनियम नाइट्राइट फर्दर डिसोसिएट होता है N2 में और H2 में, क्लियर, N2 प्लस 2H2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 का ट्वाइस Cr2O7। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब मैं हीट करता हूं, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करता हूं, तो ये हमें देता है N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, जो एजाइड आयन होता है वो होता है N3 नेगेटिव। एजाइड आयन होता है N3 नेगेटिव, ठीक है। तो सोडियम एजाइड होगा NaN3 को जब मैं 573 केल्विन पर हीट करता हूँ, ठीक है, तो ये देगा हमें Na प्लस 2N3 एजाइड आयन, ठीक है, N2 Na प्लस N2 डाई नाइट्रोजन, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करती है, ड्यू टू डाई एटॉमिक इन नेचर, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है और इनके बीच जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वहां पर मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्सेस का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन डायटोमिक की फॉर्म में, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि जो N2 है वो नॉन पोलर होता है, बीइंग नॉन पोलर इन नेचर
इट इज इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। नॉन पोलर होने के कारण ये इनसोल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं स्लाइटली सोल्युबल होती है वाटर में। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी नाइट्रोजन में? केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम प्लस डाइनाइट्रोजन, ये क्या बनाता है? मेटल नाइट्राइड, ठीक है, मेटल नाइट्राइड या फिर कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, जैसे N2 प्लस 3H2, अगर मैं हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट करवाता हूँ तो ये बनता है 2NH3 अमोनिया। क्लियर है? जिसको हम क्या बोलते हैं? हैबर प्रोसेस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। हाँ जी। N2 प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो ये हमें देता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। हाँ जी। CaC2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्लस N2, कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये देगा हमें कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 प्लस कार्बन, ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। हाँ जी। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम करते हैं अमोनिया। अमोनिया, राइट ए नोट ऑन अमोनिया, NH3। NH3, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ जी। अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी अमोनिया है। हाँ जी। लोन पेयर हम डिटरमाइन करेंगे, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंसी माइनस चार्ज, वैलेंसी होगी 5 माइनस चार्ज बाय 2, इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। एटम अटैच, एटम अटैच होंगे 3 इसके पास एटम अटैच है। स्टीरिक नंबर लोन पेयर प्लस एटम अटैच 4 इसका स्टीरिक नंबर होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? और टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। हाँ जी। प्रिपरेशन, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं? प्रिपरेशन, अमोनियम सल्फेट्स की रिएक्शन करवाते हैं हम। अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये देगा हमें NH3 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O, सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। क्लियर? इससे हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल नाइट्राइड से Mg3N2 को अगर मैं हाइड्रोलाइज करवा देता हूं, ठीक है, मेटल नाइट्राइड है या मैग्नीशियम नाइट्राइड को हाइड्रोलाइज करवा देता हूं, हाँ जी, तो ये बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस प्लस 2NH3 प्लस अमोनिया, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट हैबर प्रोसेस से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस होता है N2 प्लस 3H2 2NH3, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इसके लिए डेल H नोट एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी डेल H फॉर्मेशन फॉर NH3 इक्वल टू होगा माइनस 92.4 किलो जूल पर मोल, किलो जूल
पर मोल, ठीक है। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इस पे देखता हूँ कि टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, NH3 ज्यादा बनेगा या फिर कम बनेगा, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखता हूँ तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल, कि जो ली चटलियर प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो रिएक्शन है वो फेवर करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम है वो फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, और एंडोथर्मिक ये कहाँ से है, जब हम इसको बैकवर्ड देखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो NH3 की अमाउंट हमें कम मिलेगी। क्लियर? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम प्रेशर के टर्म में देखते हैं, प्रेशर के टर्म में हमें पता है अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स है 4 और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स है 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में कम है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर पर NH3 ज्यादा बनेगा, ठीक है। या फिर प्रेशर इंक्रीज होगा तो अमाउंट ऑफ NH3 भी इंक्रीज होगी, ठीक है। हाँ जी, कैटालिस्ट अगर मैं इसमें कुछ अमाउंट K2O या फिर Al2O3 डाल देता हूं एज अ कैटालिस्ट, तो ये रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हमें NH3 ज्यादा अमाउंट में ऑब्टेन होती है। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑडर, ठीक है। इसकी तीखी स्मेल होती है और कलरलेस गैस होती है। नंबर सेकंड, इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि क्या है, पोलर है। अमोनिया क्या है, पोलर है, तो ये क्या है, सोल्यूबल होती है वाटर में, ठीक है। इट इज लिक्विफाइड, इजिली लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, इसको मैं इजिली लिक्विफाई कर सकता हूँ, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, बेसिक नेचर। अमोनिया है, वाटर के साथ मिलकर NH3 प्लस H2O, ये हमें देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जो फर्दर डिसोसिएट होकर हमें देता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है? तो अगर ये OH नेगेटिव आयन देता है तो ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। ये बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैवी मेटल्स। FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। हाँ जी, ये देगा FeOH का थ्राइस प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे, प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। हाँ जी, एक्ट करेगा लीविस बेस की तरह, इट एक्ट एज लीविस बेस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, ठीक है। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, अपने लोन पेयर को या फिर अपने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, और ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये बेस की तरह या फिर लीविस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन विद हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। एक्शन विद हैलोजन, NH3 प्लस Cl2 NH3
प्लस Cl2, NH3 प्लस Cl2, तो ये देगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस N2 प्लस N2। क्लियर? तो अगर मैंने एक्सेस में अमोनिया लिया है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक्सेस में क्लोरीन लिया है NH3 प्लस Cl2, ठीक है, अगर मैंने एक्सेस में क्लोरीन लिया है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा NCl3, ठीक है, NCl3 प्लस HCl। तो अगर एक्सेस में लेते हैं अमोनिया तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, एक्सेस में लेते हैं क्लोरीन तो NCl3 एज ए मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है, ठीक है। हाँ जी, CO2 के साथ रिएक्शन, CO2 के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, 2NH3 प्लस CO2, तो ये बनाता है एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, NH2, और वो प्रोडक्ट होगा NH2COONH4, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। और फर्दर ये डिसोसिएट होके हमें देगा यूरिया NH2CONH2 प्लस H2O प्लस H2O। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अगर मैं यूरिया को हाइड्रोलाइज करता हूं तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया प्लस CO2 या फिर CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। एक्शन विद मेटल्स NH3 प्लस Na, सोडियम के साथ रिएक्शन, तो ये बनता है सोडियम NaNH2 एमाइन, ठीक है, NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर रिएजेंट आपके पास होता है K2HgI4, HgI4 नेस्लर्स रिएजेंट हम बोलेंगे, हाँ जी, K2HgI4 प्लस 2NH3 प्लस KOH रिएक्ट करके देगा मिलन्स बेस, मिलन्स बेस होगा NH2HgOHgI प्लस H2O प्लस KI, क्लियर है। इसको हम बोलेंगे मिलन्स बेस, मिलन्स बेस, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइट, रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइट NaOCl, हाइपोक्लोराइट, हाँ जी, या सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl के साथ रिएक्शन, ठीक है, NH3 प्लस NaOCl, तो ये हमें देगा हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन, जो कि वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में रिएजेंट का काम करता है, प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी इसकी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ अमोनिया, हम इसको क्लीनिजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड, इट इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्रीज, ठीक है, रेफ्रिजरेंट में यूज कर सकते हैं, आइस फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट है हम इसको लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कॉम्बिनेशन।